हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है हमारे नए एपिसोड में। ये एपिसोड बनाने का मेन उद्देश्य ये रहा दोस्तों, आप लोग जिस भी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, अगर उस स्कूल में अगर ये बुक चल रही है, देख सकते हो ये सेलेना प्रकाशन पब्लिकेशंस की ये बुक है। अगर ये बुक चल रही है तो इसी से रिलेटेड हम सारा का सारा टॉपिक बना रहे हैं, ताकि आपके जो एग्जामिनेशन टाइम में हो सकता है उसमें आप 2x में लगा करके इसको क्विक रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन के पर्पज से ये वीडियो बनाया जा रहा है दोस्तों। आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक देखिए और समझिए, जहां कहीं भी डाउट हो, परेशानी हो, बिल्कुल कमेंट करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कुछ टॉपिक को। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम ले रहे हैं सबसे पहला दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है एक्सपोनेंट। देखिए, एक्सपोनेंट लेने का मेन उद्देश्य मेरा ये रहा, ये क्लास 7 में भी है, क्लास 8 में भी है और क्लास 10th में भी है। ठीक है, तो इसको सॉरी क्लास 9th में भी है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बच्चे क्या हो रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं एक्सपोनेंट को लेकर के। तो बहुत बेसिक से हम लोग चलेंगे, क्या है एक्सपोनेंट, क्या 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 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, उस सबको जानेंगे। उसके बाद हम लोग सवाल पाएंगे, एक एक करके सारा का सारा क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भाई एक्सपोनेंट है क्या। एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट देखिए, आप जान चुके हैं क्या, 2 इंटू 2 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग लिखते हैं 4। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसको, इसी को हम अलग टर्म में अगर लिखना चाहें तो 2 पे पावर 2 के रूप में लिखते हैं। ठीक है, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको अगर पावर के रूप में आप लिखना चाहिएगा दोस्तों तो क्या लिखेगा, 3 टू पावर 3। आप यहां देख रहे हो क्या, ये सारा चीजों को हमने इस रूप में लिखा हुआ। तो यही दोस्तों हमारा ये कहलाया जा रहा है क्या, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस। ये कहलाया जा रहा है एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस। अब ये जो 3 है, ये 3 है क्या चीज, ये 3 आप लोग सभी को जान रहे, ये है हमारा पावर। इसी को कहीं कहीं किसी किसी बुकों में लिख दिया जाता है इंडेक्स, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। और हम लोग जो यहां पे इस्तेमाल करेंगे, बार बार जो यूज करेंगे, वो कहा जाएगा एक्सपोनेंट। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा क्या है एक्सपोनेंट। रही बात ये 3, ये 3 है क्या, ये 3 और कुछ नहीं, ये है बेस। ये बेस बोला जाएगा दोस्तों। तो इस चीजों से हम लोग 3 चीज समझे। सबसे पहला, इस पूरे के पूरे टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, ये होगा एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस। ये जो पावर जो रहेगा उसको कहा जाएगा पावर या इंडेक्स या एक्सपोनेंट कहेंगे। ठीक है, तीसरा ये बात कहिए, जिसके ऊपर में पावर है इस वाले टर्म को क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। ये 3 चीज है जो आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये 2-3 चीज समझ में आ गया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, उस इंपॉर्टेंट फार्मूला को हम लोग समझते हैं, उसके बाद डायरेक्ट टू डायरेक्ट हम लोग सवाल पे आते हैं। ठीक है, देखिए आपके बुक में भी दे रखा है क्या, प्रोडक्ट लॉ, कोसेट लॉ, सारा फॉर्मूला दे रखा है। तो सबसे पहला जो नंबर बोला जा रहा है वो है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ मींस e टू द पावर m इंटू e टू द पावर n। कहने का मतलब ये हो रहा है दोस्तों कि अगर बेस, यहां पे देखिए बेस सेम है और पावर यहां अलग अलग है, ठीक है, तो उस कंडीशंस में जो फॉर्मूलाज बन के आ रहा है e टू द पावर m प्लस n। प्लस कब यूज होगा, जब यहां पे मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, उस समय हम लोग प्लस यूज करेंगे। ठीक, दूसरा कॉन्सेप्ट फार्मूला होता है दोस्तों, e टू द पावर m डिवाइड बाय e टू द पावर n। देख लीजिए, बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए और पावर जो है डिफरेंट पावर हो सकता है। उस कंडीशन में जो हमारा फार्मूलाज है e टू द पावर m माइनस n। ठीक है, हालांकि कहीं कहीं बुकों में लिख दिया गया m इज ग्रेटर देन n, तो उस 2 अलग अलग फार्मूलाज है, लेकिन आप एक ही फार्मूला रखिए, दिमाग में रखिएगा। उस तरह से क्या होगा, दोनों फार्मूला पे आप इजिली सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली आने वाली बात नहीं है। एक है पावर लॉ। पावर लॉ का फार्मूला e टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू e टू द पावर m इंटू n। ठीक है, बस ये 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, जो आपके एक्सरसाइज 1 में मतलब 2a में इसका यूज होगा। ठीक है, और एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इसको भी दिमाग में रखिएगा, ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है दोस्तों, इसका एक्चुअल मीनिंग हम बात करें, ए इनवर्स इक्वल टू ये होता है 1 अपॉन a। ठीक है, कहीं कहीं पे अगर e टू द पावर 2 भी अगर लिखा हुआ है -2, इसका मतलब हो रहा है 1 बाय e टू द पावर 2। ध्यान में रखिए, जो पावर यहां पे होगा वही पावर यहां माइनस, बट अंतर सिर्फ यही रहेगा कि इस साइड में माइनस है तो इस साइड में प्लस है। यहां पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, और एक लास्ट में बात कर दो कि e टू द पावर अगर -n रहा तो इसको जनरल टर्म में हम लिखेंगे 1 बाय e टू द पावर n। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, जहां कभी यहां ऐसा लिखे उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, और ऐसा लिखा हुआ कहीं पर है तो बिल्कुल हम बेझिझक ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज
पे। ये सारा का सारा चीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसमें दे रखा है एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये जो नई वाली जो बुक है दोस्तों, इसमें कुछ क्वेश्चंस को अपडेट किया गया है, इस कारण से ये बुक इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस को दे रखा है, एक एक करके हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो 1 का 1 नंबर 1/3 टू द पावर -3 माइनस 1/2 टू द पावर -3 इज इक्वल टू क्या होगा। बस इसको सॉल्व करना। अभी जस्ट हमने आपको सिखाया कि अगर a टू द पावर -1 रहा तो हम लोग लिखते हैं क्या 1/a लिखते हैं दोस्तों। अगर 2 रहेगा तो हम लोग लिख देते हैं क्या a टू द पावर -2 इक्वल टू हम लोग लिखते हैं क्या 1/a टू द पावर 2। सेम चीज यहां पे देखिए, वही काम करना हम लोगों को। 1/1 डिवाइड बाय 3 टू द पावर 3 माइनस 1/1 डिवाइड बाय 2 द पावर 3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको ध्यान में होगा, आप पिछले क्लासों में पढ़े हैं कि a डिवाइड b डिवाइड c, अगर इस टर्म में कोई भी क्वेश्चन रहा, इसको सॉल्व करने का तरीका हमारा ये है कि a इंटू c बाय b होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो यही चीज हम लोग यहां पे अप्लाई कर रहे हैं। तो डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं क्या 3/1 टू द पावर 3 और डिवाइड बाय 1 रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 2/1 टू द पावर 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, थोड़ा जगह का कमी हो रहा है, इस साइड में हम प्रयास करें लिखने का, ठीक है। तो इसको सॉल्व करता है। 3 पे पावर अगर 3 है तो कितना वैल्यू आ जाए 27, क्लियर। माइनस 2 पे पावर 3 वैल्यू है अगर 8। अब कुछ बच्चे का डाउट होगा, सर यहाँ में तो 1 था। आप लोगों को पता ही है कि अगर 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला बात नहीं है। आप लीजिए नहीं लीजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा 90 रहेगा। एक तो ये सवाल को बनाने का ये प्रोसेस रहा। अब इसी सवाल को हम और एक तरीका से बता रहे हैं। अलग तरीका से बताने का मेरा कारण ये रहा दोस्तों कि आपके एग्जामिनेशन में टाइम बहुत कम रहेगा। इसी सवाल को कुछ और ढंग से हम प्रयास करें। प्रयास करने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक लॉजिक को समझना है। हमें ये देख रहे हैं क्या कि जैसे यहाँ इनवर्स था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे इनवर्स पावर था 3 का, तो डायरेक्टली जब इसका हम पॉजिटिव में लिखे तो क्या हो गया, ये देखिए 3 वाला क्या टर्म क्या आ गया, ऊपर में आ जा रहा है। 1/3 था ना, तो ये जैसे ही इनवर्स नेगेटिव वाला हटा यहां से, तो यहाँ पे देखिए 3/1 आ गया और ये पॉजिटिव में बन गया, ठीक है। तो मैं ये चाह रहा था कि ये वाला टर्म को भी स्किप किया जाए। हालांकि आप कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन हम चाहते हैं क्या कि आपके एग्जामिनेशन में आपका टाइम भी बचे, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको टिक करना होगा बना करके। तो कम से कम समय में हमें टिक करना, तो क्यों नहीं हम डायरेक्ट इस स्टेप को स्किप करके हम डायरेक्ट यहां से काम करें, ठीक है। तो देखिए उसको भी हम इस साइड में बनाने का प्रयास करते हैं। एक स्टेप तो ये रहा, एक स्टेप को हम जस्ट स्किप करेंगे और यही काम हर एक क्वेश्चन में हम करना शुरू करेंगे दोस्तों। ये रहा, तो डायरेक्टली हम लिख देंगे 3/1 टू द पावर 3। यहां पे -3 था, ये उलट गया इसलिए यहां पे +3 पावर आ गया, ठीक है। यहां पे आ गया 2/1, यहां पे -3 है, तो अब इसको डायरेक्टली लिख दो क्या 3, ठीक। अब यहां पे डायरेक्ट करेंगे क्या 27, 3 का क्यूब 27 माइनस 2 का क्यूब आ गया हमारा 8। आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा और ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा 90। आप देख सकते हो यहां में और यहां में दोनों जगह में हमारा रिजल्ट सेम आ रहा, बस अंतर सिर्फ ये हुआ क्या हमारा प्रोसेस का, ठीक है। तो इसको भी राइट कीजिए, उसके बाद हम लोग फिर अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू का, ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2/3 टू द पावर 3 इंटू 3/2 टू द पावर 6। ये एक सवाल है। देखिए इस सवाल को करने का भी दो तरीका है। एक तो जो हम लोग बेसिक मेथड जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उस तरीका से हम लोग बनाते हैं। देखिए ये 2/3 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, ये जो है 3 बार लिखा गया है, इसको लिख दे 3 बार। 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, ओके। यहां इंटू साइन है, यहां पे इंटू लगा दें। अब 3/2 हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम, तो यहां लिख देते हैं 6 टाइम 3/2
इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2। चलिए 6 बार हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखें कुछ टर्म है ऐसा है जो सेम मिल रहा है, जैसे सेम मिलेगा उसको हम लोग कैंसिल आउट कर दें। यहां पे देखो 1 2 3 तीन को 2 है, 1 2 3 तीन दो कैंसिल हो गया, 1 2 3 1 2 3 कैंसिल आउट कर दिया। अब देखो यहाँ पे बचा क्या हमारे पास, ये टर्म बचा हुआ 3 3 3, तो अगर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना बचेगा 27 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 इंटू यानी कि 8। बात करें डायरेक्टली कि 27/8 इस सवाल का आंसर आ रहा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब ये तो रहा हमारा बेसिक मेथड जिससे हम लोग बनाए हैं सवाल, बट लेकिन आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं, तो हम लोग एक्सपोनेंट के मदद से इस सवाल को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको पहले लिखिए, उसके बाद हम लोग इसी सवाल को एक्सपोनेंट के मदद से बनाते हैं। यहां पे लिखा हुआ है क्या, 2/3 में पावर 3 लिखा हुआ, यहां पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम चीज लिख देते हैं इनटू। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं। अभी थोड़ा देर पहले हमने आपको बताया था क्या कि अगर a इनवर्स रहेगा उसके बदले हम लोग लिखते हैं 1/8 लिखते हैं। a पे पावर 2 अगर आएगा -2 तो उसके बदले हम लोग लिखते हैं 1/8 कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और हम आपको सिखाए थे क्या कि अगर 3 इसके जस्ट पहले वाले सवाल पे कि 1/3 में पावर -3 रहा था, तो हमने आपको सिखाया था क्या इसको डायरेक्टली 3 टू पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको जब सॉल्व कीजिएगा इस वे में तो यही आएगा रिजल्ट फाइनली। ठीक है, तो यही काम हम यहां पे डायरेक्ट करना चाहते हैं कि यहां पे देखिए 3/2 लिखा हुआ है, हम इसको लिखना चाह रहे हैं 2/3। जैसे हम इसको 2/3 लिखते हैं तो यहां में जो पावर पॉजिटिव में था यही पावर अब नेगेटिव में बदल जाएगा। देखिए बहुत सारे बच्चे को हो सकता होगा इस पोजीशन में कंफ्यूजन आ रहा होगा, कंफ्यूजन आने का कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ये बहुत साधारण सा मेथड है कि सिंपल समझिए कि अगर ये चेंज हो रहा है ऊपर नीचे हम डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को अगर चेंज कर रहे हैं तो उस पावर में जो नेगेटिव साइन था पहले अब पॉजिटिव में बदल जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव में बदल देंगे, बस इतना सा दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ पे आप देखिए क्या कि दोनों जगह बेस सेम हो गया, बेस सेम हुआ या ना हुआ, बिल्कुल सेम हो गया। अब जैसे बेस सेम हो जाता तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा, प्रोडक्ट फॉर्मूला, e टू द पावर m इंटू e टू द पावर n। क्या होता है, e टू द पावर m प्लस n, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। तो सेम टू सेम यहां लिखेंगे टू द पावर 3, उसके बाद 3 प्लस -6। क्लियर, सॉल्व करते हैं। 2/3 टू द पावर माइनस कितना आ गया दोस्तों, 3 - 6 डेट इज इक्वल टू 2/3 टू द पावर -3। अब जैसे यहां पे देख सकते हो यहां माइनस आ गया, फिर मैंने आपको बताया गया कि इसको चेंज कर दो, इसको चेंज करके हम क्या लिख सकते हैं 3/2 द पावर 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना है 27/8। इसके पहले भी यही आंसर आया था, इसके अभी भी यही आंसर है, तो कोई मेथड लगा लीजिए दोस्तों, आपका आंसर वही आएगा जो एक्चुअल में आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस सवाल को भी आप समझ में आया होगा। बिल्कुल प्रयास कीजिएगा एक दो सवाल को अपने मन से, ताकि इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होते चले जाए। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर, 8 टू द पावर 0 प्लस 8 टू द पावर -1 प्लस 4 टू द पावर -1। देखिए इस सवाल को बनाने से पहले सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि 8 टू द पावर 0, 8 टू द पावर 0 इसका वैल्यू जो होता है दोस्तों ये 1 होता है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा कि 8 टू द पावर 0 इक्वल टू 1 कैसे होता है। हम उम्मीद करेंगे आप सभी लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा 8 टू द पावर 0 1 कैसे होता है, यही आपका होमवर्क रहा दोस्तों। अब देखिए यहाँ 8 टू द पावर यानी कि 8 टू द पावर 0 है, इसका वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, प्लस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/8 लिख सकते हैं, प्लस 1/4। यहाँ कुछ नहीं है तो हम लोग 1 लिख सकते हैं, आपको पता ही है। और ये बहुत आसान सा है कि हमको सॉल्व करना। तो एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या आ गया 8 है और 4 है। अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, कितना होगा 4 से 4 2 8 4 1 4। तो हमारा जो एलसीएम आ गया वो हमारा आ गया 8 आ गया ना। तो अब यहां से करते हैं 8 1 से 8 प्लस 1 प्लस 2 ऐड कीजिए 4 11।
अपॉन 8। तो यही इस सवाल का आंसर होगा। आंसर में दे रखा है दोस्तों मिक्स फ्रैक्शंस के रूप में। अब देखिए मिक्स फ्रैक्शन में जो बच्चे मिक्स फ्रैक्शन में नहीं कर पा रहे हैं उस समूह को यहां से देखिए, यहां से हम करते क्या है, हम डिवाइड करते हैं 11 को 8 से। कितने बार में डिवाइड होगा? 1 बार में। ये हो गया। अब इसी को हम लोग लिखेंगे क्या, मिक्स फ्रैक्शंस के फॉर्म में। तो डिवाइड में क्या लिखा हुआ? 8 लिखा हुआ, तो यहां पे आप 8 लिख दो, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या लिखा हुआ दोस्तों, 1 लिखा है तो 1 लिख दो। रिमाइंडर क्या है हमारा? 3 है, 3। इसको मल्टीप्लाई करो, 8 1 8 प्लस 3, 11 अपॉन 3, 11 अपॉन 3 है। तो ऑप्शन नंबर्स क्या नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर्स हमारा नजर आ रहा है बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। एक और सवाल है दोस्तों 4 नंबर सवाल में। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं। इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है -5 टू द पावर 5 इंटू -5 टू द पावर -3। सवाल ये कह रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा? तो -5 टू द पावर 5, क्योंकि देखिए बेस सेम है, क्या है बेस? -5। सो और पावर क्या है हमारा? 5 है और -3 है। जब बेस सेम होगा और इंटू का साइन होगा उस कंडीशन में हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों, पावर जो हमारा होता है वो ऐड हो जाता है, ठीक है। तो लोग ऐड कर दे पावर, -5 टू द पावर 5 -3 इक्वल टू -5 टू द पावर 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना है दोस्तों? 25। सो ये इस सवाल का आंसर होगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चन जो भी था आपको समझ में आ गया होगा।